गाइस, कैसे आप सभी लोग बैक अनदर वीडियो। तो गाइस, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, मैंने ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं की। आई एम सॉरी, आई नो बहुत मंथ लग गए। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था ऑलमोस्ट, पर कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट हो जाएंगी वीडियो स्टार्ट होना। तो फिर आज हम लोग खेलने वाले हैं फॉर्सेकन, रोब्लॉक्स का सबसे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट गेम। तो सबसे पहले अगर आपने डेड बाय डेलाइट खेला होगा, अगर आपने खेला है तो ये गेम बहुत से सिमिलर है। मेरा मतलब ये है कि डेड बाय डेलाइट में इसलिए होता है, एक किलर होता है और कुछ सर्वाइवर होते हैं। किलर को मारना पड़ता है सब सर्वाइवर को, जिससे पहले की जनरेटर को करके तो वो ना बोल दे। हाँ, सेम है, पर इससे डोर खोलने के अलावा उल्टा आपको जनरेटर्स पूरा करने पड़ते हैं। जो आप टाइम देख रहे हो ऊपर राउंड एंड से 120 टाइम है, आप उस टाइम को 0 लाना पड़ता है। अगर सर्वाइवर हो, अगर आपको जीतना है तो अपना टाइम खत्म करना है। और फिर का काम है कि इस टाइम को इससे पहले कि 0 हिट करें सब सर्वाइवर्स को मार देना है। और किलर टाइम को इंक्रीज कर सकता है सर्वाइवर्स को मार के जान से। हाँ, और इस गेम में रोब्लॉक्स के सबसे अच्छे, सबसे मतलब फेमस हैकर्स पिलर्स हैं। लेट मी शो यू। जैसे सर्वाइविंग एक हैकर है जो 007 एंड 7 ने बनाया था, 2011 में था। जॉन डो फर्स्ट अकाउंट था रोब्लॉक्स का, जो पहला ऐसा अकाउंट था जिसमें स्पेस था। अगर आपने रोब्लॉक्स अकाउंट बनाया तो आपको पता होगा कि स्पेस नहीं अलाउ करता है रोब्लॉक्स अपने यूजर बेस से। और वनक्सवन शेडिलिप्स्की, अगर आप जानते हो नहीं जानते, शेडिलिप्स्की ने फेक अकाउंट बनाया था ट्रोल करने के लिए, पर हैकर्स ने उसे बुरा बना के उसे ऐसा बना दिया। सर्वाइवर्स ने पहले मैस्कोट ऑफ वर्किंग द प्रिंसिपल्स लू, सबसे पहला कैरेक्टर ऑफ रोब्लॉक्स शेडिलिप्स्की, जो मैंने बात की थी, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उसका गेम, ओनर ऑफ द लॉल ग्रुप, एंड दिस गेम शॉर्ट फाइट्स एंड वाइट वाज सॉफ्ट एंड द राउंड इज एंडेड। इसे ये तो दूसरा है गेस प्लस 37। अगर आपने तो लास्ट गेस मूवी देखी है तो आपको पता होगा ये कौन है, 007। ये भी कूल किड का है एक्चुअली। इस गेम में 007 कूल किड किलर का फादर है, पर रियल में क्या था, 007 से था वो बहुत बड़ा हैकर था। वो उसे डर था कि उसका अकाउंट जो बैन हो जाएगा हैकिंग से, तो फिर उसने एक नया अकाउंट बनाया कॉल्ड कूल किड। उसने उससे हैक किया, पर लास्ट में वो बैन ही हो गए उसके दोनों अकाउंट। अब बिल्डर में एक्चुअली अकाउंट है फेमस रोब्लॉक्स सीईओ डेविड बेजोकी, और आपको ये दिख रहा होगा मैलिस, इसका मतलब होता है आपके 50 कितने किलर बनने के। और अभी मैं सर्वाइवर हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। शिट, मैं हूँ शेडिलिप्स्की टेलेमॉन। अगर आपको पता होगा टेलेमॉन कौन है, शेडिलिप्स्की का एक और अकाउंट था गाइस। माइलस्टोन 3 मतलब ये सबसे बहुत एडवांस मैंने 360 मारा। तो मैंने जब उसे शॉर्ट फिनिश किया तो वो स्टन हो गया, मतलब वो उसे चक्कर आ गया एक तरह के। मैं सेंटिनल है, जो फॉर्सेकन सर्वाइवर्स हैं वो एक तरह के डिफरेंट शीट पे हैं, डिफरेंट शीट पे बेस्ड है, जैसे सर्वाइव, जैसे सेंटिनल, सर्वाइवलिस्ट,
और सपोर्ट्स। मैं अभी एक सेंटिनल खेल रहा हूँ जिसका मेन काम है, उसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिससे कि वो छीन सकता है, मार भी सकता है, उनको स्टन कर सकता है। इस तरह से मेरे सर्वाइवर का ये काम है। और अभी हम जो है 1x1 हेड करते हैं शरीर से फुल लेवल्ड है मैं बचाने आ रहा हूँ। ये गेम सबसे मेरा फेवरेट है। तो आज हम लोग दो करेंगे, दो सर्वाइवर राउंड। अभी तक एक शेड्यूल स्कीम बनाई जो नहीं था। रन टू टाइम। तो अभी आई थिंक सो किलर हमारे पीछे पड़ सकता है। ठीक है, तो 2 टाइम ने स्टन कर दिया। 2 टाइम की ये एबिलिटी, उसके पास एक डैगर होता है और एक क्राउच एबिलिटी। क्राउच करने से क्या होता है, आपके डैगर की जो रेंज होती है ना, उस पीछे मारोगे तो वो स्टन हो जाएगा, पीछे नहीं मारते हो तो उसकी एबिलिटी चली जाती है एक तरीके। इससे आपको जो होता है माइनस बढ़ता है, जिससे कि आपको किलर बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। मैं अभी किलर बनने का नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली गेस व्हाट, मेरे कुछ दिनों में आई थिंक सो मेरा माइलस्टोन 3 खुलने वाले शेड्यूल्स का। अभी किलर बाकी है, तो चांसेस है कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके बारे में और उसको क्लोज और खोलने में। अरे यार मिस कर दिया। लाफी मोजी Dodge! Breaking his ankles. Holy shit! तो ये था फर्स्ट राउंड एज अ टेलोमोन। लुक्स लाइक। तो अभी गाइस हम लोग मन चुके हैं। हमें माइनस जो होता है, इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा होते हैं। और एक्चुअली फोर्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन लिटरली अच्छी है। तो अभी किलर कौन है? लेजी, जिसके पास 10 प्लेयर टाइम है और हम मरेंगे उससे। तो गाइस अगर मैं हार जाता हूँ उसके राउंड में, तो फिर प्लीज़ मुझे मेरा फन मत बनाना, मुझे वो मत बनाना मुझे। वो 10 डेज़ का अकाउंट है और इसमें 10 डेज़ का अकाउंट कुछ और होता है। 10 डेज़ मतलब वो पूरा इतना एक दिन नहीं, एक दिन मतलब 16 मिनट। जस्ट रन, मैं तो रन कर रहा हूँ। चलो मैं लैग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लैग थोड़ी देर तक आएगा। मुझे क्यों लैग कर रहा है ये हर चीज़?
वीक टारगेटिंग। ये टाइम पर बेहतर है आपको पूरा वो बताने के लिए इन सब की एबिलिटीज। तो एलियट आपको पता होगा मैस्कॉट है, वर्क इन द पिज़्ज़ा प्लेस खाया होगा। स्टैट्स डिफिकल्टी 80, रेगुलर स्पीड। पॉज कर लीजिए अगर आपको ये रीड करना है। इसका मतलब कि अगर जो एलियट एक तरह का सपोर्टिव क्लास है जो अपना पिज़्ज़ा देता है प्लेयर को हील करने के लिए अगर वो लो हेल्थ है। अब वो उस पिज़्ज़ा की जो है वो उसकी जो हेल्थ जो इतनी होता है उसको बढ़ा सकता है अगर वो जनरेटर्स करे। मैंने इसे सिंपल भाषा में समझा। और दूसरा उसका पैसे में कि जब भी अगर किसी सर्वाइवर को डैमेज होता है किसी चीज़ से तो एलियट को जो होता है उसकी जगह पता चल जाती है कि जहाँ पे कहाँ है सर्वाइवर, उसको पिज़्ज़ा देने के लिए। उसकी एबिलिटीज पिज़्ज़ा थ्रो। इसका मतलब ये है कि कि जो मैं बात करता हूँ पिज़्ज़ा देता है, इसका मतलब कि एलियट जो फिर है रश आवर मतलब एक तरह का एक स्प्रिंटिंग मूव है कि जब भी एलियट अपना पिज़्ज़ा किसी को देता है और वो ले लेता है और हील कर जाता है तो एलियट को एक एबिलिटी मिलती है फास्टेस्ट स्पीड इन 4 सेकंड अभी, और वो बहुत तेज टू रीड दिस। फिर है न्यू, सबसे अंडररेटेड न्यू आता है सर्वाइवल लिस्ट पे। न्यू एक बिग स्नैक पर्सन, आपको पता होगा ये एक रूट आता एबिलिटी ब्लॉक्सिकोलर। वो एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर है जिसके पास आइटम सेटिंग है विच इंक्लूड ब्लॉक्सिकोलर जो आपको मिलता है मैप से, जो मैप पे नोट से मिलता है। पर नोट का ब्लॉक्सिकोलर वहाँ का ब्लॉक्सिकोलर बहुत अलग है। मैप्स का जो ब्लॉक्सिकोलर जो होता है वो स्पीड 2 ग्रांट करता है, मतलब देता है। पर ये वाला जो ब्लॉक्सिकोलर होता है वो आपको स्पीड 1 देता है। इससे आपको बस तो उससे क्या होता है, मतलब वो पूरा एक तरह का रॉक जैसा बन जाता है, उसे कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता वो कम से कम 2 सेकंड। और उसको क्या होता है उसका जो स्पीड होता है वो स्लो होती है, पर उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाती है और उस पर स्पीड और वो उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, डिसएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह का सबसे बहुत ओवर पावर चीज़ है आई थिंक सो, क्योंकि इससे क्या होता है इनविजिबल होता है। पूरी इनविजिबल नहीं होती, इतनी इनविजिबल आ जाती है कि अगर आपको दूर दिखोगे नहीं और अगर पास से दिखोगे मतलब इनविजिबल नहीं हो जाते पूरे। अभी जो है हमारे से क्या होता अभी इसका ऑरा रिवील हुआ है तो फिर इस प्लेयर को पता है कि वो कहाँ है, प्लेयर को पता है। फिर उससे क्या होता किलर को बहुत ढूंढना पड़ता, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता। आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगर किलर के पास कोई ऐसी एबिलिटी होती है जो सारा पता लगाने की करता है तो वो उससे भी छुप सकता है। शरीलेस की जो मैं अभी बात करते हैं, शरीलेस की जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। शरीलेस की एक तरह का सेंटिनल है उसकी एबिलिटीज
एक और राउंड फिर वीडियो खत्म करते हैं। We can do this, Jack. We can do this. I can't stop winning. I can't stop winning. हाँ, अभी नहीं है, अभी मैंने वीडियो चल रही है। So, अभी हम किलर को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है अभी? जल्दी आ, जल्दी आ। ओए, क्लोन है। तो किसी उस पे आ गए। हम यूजलेस हैं। जस्ट डोंट I can't stop winning. जस्ट शट अप भाई। I can't stop winning. Oh, dang it. क्यों शट अप? हाँ तो अभी मैं जनरेटर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम एक बार देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार किलर बनने की ट्राई करेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है और आपको पता नहीं पोस्ट एक डाल नहीं, मुझे क्यों थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई नो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, पर पीक टारगेटिंग भाई, इनकी पीक टारगेटिंग देखो, पीक टारगेटिंग देखो। Let me just confirm it. Peak targeting. So, thank you guys for watching this video. Just to remind and update, मेरे शेडोलस्की का लेवल हो गया है 73, बस 2 और लेवल। तो अभी 73 हो गया, इन दिनों में मैं कंप्लीट कर लूँगा, और हो सकता है कल या परसों मैं 1x1 की वीडियो मतलब किलर की वीडियो डाल सकता हूँ। मेरे फेवरेट किलर है 1x1 ही एक्चुअली क्या है एबिलिटीज़ जिसमें रेंज अटैक होगा, तो वो आपको कल बताऊँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब नाउ सी यू, टाटा, बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and I will meet you in the next video.